बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि मरियम नवाज ने दबा के रगड़ा दिया इमरान खान को और राना सनाउल्लाह एक बारीक वारदात कर गए कप्तान के साथ। एक्चुअली मेरे मुंह से ना वो गल स्लिप होने लगी सी तो मैंने तो उगलिया पाए ना। वो कप्तान के साथ एक बारीक वारदात की और बारीक वारदात जो है ना सर वो ऐसी है कि जिसके बाद इमरान खान साहब नुकान हो गए और वो बाकायदा तौर पे इधर उधर अब सोचेंगे कि जेल भरो तहरीक में जाना कि नहीं जाना। वैसे तो पहले भी नहीं जाना सी उन्होंने, ये सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं ना। वो इलेक्शन में जाना चाहते हैं, सच्ची बात ये है। इलेक्शन में जाएंगे, कागजात जमा कराएंगे तो टैरियन जनाब सामने आग खलो जाएगी, वो इंसाफ मांगेगी कि लाओ मेरा अब्बा मैंने वापस करो, ठीक है, फिर की करेगा इमरान खान। एक बात, दूसरी बात यह है कि अगर वो जेल भरो तहरीक में जाएंगे तो राना सना खलोता है। राना सनाउल्लाह साहब जो कह रहे हैं ना सर वो एक बड़ी सीरियस बात है और वो सीरियस उन लोगों के लिए है जो जिसको इसकी लत लगी होती है, आदत होती है। उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि देखें आप शौक पूरा करें, आपने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, अब मतलब यानी आओ गल ते कायम रहो तो चलो। मैं कहने लगा था एक्चुअली कि हुण मर्द बन ते गल ते अमल कर, लेकिन वो मैंने कल भी ये बात की और बात मैंने किसी और सेंस में की थी, लेकिन मारवी सरमद का भाइन फोन आ गया और बल्कि मैसेज आ गया, कोई 4.5 मिनट की तकरीर सी। वो उन्होंने मुझे क्या कहते हैं वाशिंगटन से मैसेज किया हुआ था कि जो मर्द जो होते हैं वो ही सिर्फ बहादुर नहीं होते, बहादुर औरतें भी होती हैं और ये जो मर्दाना वार मुकाबला वाली गुफ्तगू है ये ना किया करें। औरतों ने बहुत ज़्यादा बहादुरी के साथ ज़िंदगी को फेस किया होता है। अच्छा, मैं उनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, इसलिए मैं अब ये वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा। कोशिश करूँगा यार, मसला ये है कि मैं इसी माशरे में जमा पला जवान होया ना पाए ना, तो वो इधर जी गुफ्तगू रूटीन में चलती है वही मेरे दिमाग में वो इमला, वो अल्फाज, वो कहावतें उसी सिलसिले के साथ, उसी तसलसल के साथ मेरे दिमाग में भी रहती हैं। मैं कोई मतलब यूटोपिया जिंदा नहीं रहना ना। तो लेकिन यह है कि फैक्चुअली बात मारवी की ठीक है, ख़वातीन जो हैं हमारे माशरे की वो बहुत ज़्यादा दिलेरी के साथ ज़िंदगी को फेस करती हैं। आप किसी एक घरेलू आम खातून, कोई आम, अपने घर की बीवी देख लें, बेटी देख लें, माँ देख लें, दादी देख लें, कोई एक चूज़ कर लें आप और उसकी ज़िंदगी पर ज़रा आप सारी दिहाड़ी से नज़र मारो। वो सुबह उठती है और रात तक जो तिकर सारे सो नहीं ना जाते, एंड तिकर वो खतून जो है वो सारे दरवाजे बंद करके सोंदी है, सबको खिला पिला के यानी उन्होंने कपड़े शपड़े उन्होंने बिस्तरे बुस्तरे बिछा के, और छुट्टी कोई नहीं होती इस काम की। तो ये बड़ा हिम्मत वाला काम होता है। ये मतलब कहना आसान है, पाए ना तुम 2 दिन बाल संभालने पाए तो लग समझ जाए। तो ये बात मारवी की दुरुस्त है। जो जिस सेंस में मैं कहता हूँ मर्दाना वार मुकाबला या मर्द वार हूँ पैरों के भार पा, वो और सेंस थी, लेकिन मैं उसको अब एक्सप्लेन करने की बजाय बात आगे बढ़ाता हूँ। तो राना सनाउल्लाह साहब जो है ना सर, उन्होंने कहा हम आपको उन्हीं सेलों में रखेंगे जिन सेलों में आपने मेरा कहा था कसूरी चक्की पाए। मैं आपसे अर्ज करूं, अगर किसी ने कसूरी चक्की का नहीं पता तो वो कोई बंदा जो इनका कोट लखपत जेल में कोई बंदा वाकफ है उसको करे फोन और उससे पूछे कि भाई कसूरी चक्की की होंगी है। कसूरी चक्की जो इमरान खान साहब बंद होंगे। वैसे मैं आपसे अर्ज करूँ, राना सनाउल्लाह साहब को जिस सेल में उन्होंने बंद किया था वो सेल होता है सर कोई तकरीबन उसकी 5 फुट हाइट होती है और 5.5 फुट या 5 फुट ही उसकी चौड़ाई होती है। इन्ना होंगे, यानी बंदा ना सीधा खलो सकता है ना पूरा लम्मा सीधा पै सकता है, ठीक है, इतना वो एक सेल होता है और उसके अंदर ही होता है वो आपने वाशरूम वगैरह का सिस्टम। तो फिर ये राना सना दी जी बैरक सी उसके अंदर वो फेंक देते थे चीनी रात को, ताकि राना सनाउल्लाह साहब जब ज़मीन पर सोएंगे तो कीड़ियाँ जी उन्होंने कान नक किते सुते पे वड़ जान। ये भी एक तकलीफ देने का एक तरीक़ेकार था। तो वो कहते हैं हम आपको ऐसी तकलीफ नहीं देंगे पर सेल ही रखेंगे, हाँ खाना भी पूरा देंगे, जो जनाब का कुकड़ खान का शौक है कुकड़ मिलेगा, देसी खाओ देसी मिलेगा, जो आप कहेंगे वो मिलेगा, लेकिन एक चीज़ आपको नहीं देंगे। अच्छा, वो एक चीज़ जो है ना वो क्या है, वो खाने और पीने से मुतल्लिक नहीं है, वो बताने वाले बताते हैं कि वो सूंघने से मुतल्लिक है। यार
کہا جاتا ہے کہ اب یہ الزام ہے، میں اس الزام کو اپنے الفاظ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ بات کھلے عام کی جاتی ہے کہ جناب عمران خان صاحب کسی نشے کا شکار ہے، اور وہ سونگنے سے متعلق نشہ ہے۔ میں اب اس نشے کا نام نہیں لے سکتا، مطلب یہ آپ آگے سمجھ جاؤ نا کہ کیا نشہ ہوگا جو خان صاحب کے بارے میں کہا، لینا لگ دی ہے پائیں چٹے رنگ دی کوئی پاؤڈر دیا انج کر کے سنا ہے میں نے۔ اور پھر وہ جناب جب وہ بندہ نشہ کر لیتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ دن ہے کہ رات ہے، سامنے بڑھیاں بیٹھی ہیں کہ بندے بیٹھے ہیں، اس کی جو انرجی ہے جسم میں وہ سر مطلب 10 نہ ملٹیپلائی ہو جاتی ہے، اس کے دماغ میں اتنے بڑے بلب بلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ روشنی برداشت نہیں کر پاتا اور اینک لگا کے اس کو رکھنی پڑتی ہے رات کے ٹائم بھی۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ خان صاحب جو ہیں وہ اکثر اینک لا کے پائیں کالی اینک لا کے ڈانا، وہ جب جس پہ میں کہتا تھا سنجے دت اگر کالی اینک لا کے جاتا، اصل کہانی من کسی نے دسی، اصل کہانی ہے تو اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ سر آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی، باقی سر آپ جب کہیں گے جیڑا ککڑ کو پکا کے کھواواں گے، چھوٹا گوشت چاہیے چھوٹا گوشت دواں گے، اگر آپ کا دل کرے گا جناب آلو بینگن کھانے کو تو آلو بینگن بھی پکوا کے دے دیں گے، لیکن سوائے اس چیز کے۔ مگر میں آپ سے عرض کروں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو اس بات کا علم ہونا چاہیے، مذاق ایک جگہ پر، مگر جیلوں کے اندر باقاعدہ طور پہ ریکٹس موجود ہیں جو کہ منشیات کا وہاں پر پورا دھندا پائن چل رہا، پورا دھندا چل رہا ہے۔ اگر وہ رانا ثناء اللہ صاحب کو اس بات پر کوئی شک ہے تو کسی دن بھی اچانک کسی جیل چھاپا مار کے دیکھ لو تے تانوں اتھوں جڑیاں شیواں برآمد ہو جانیاں، یہ سارا کام اندر بیٹھ کے ہوتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ رانا ثناء اللہ صاحب یہ چیز پہنچنے نہیں دیں گے، عمران خان کے ایک بندے نے مجھے کہا ساڈا پورا حساب کتاب اتھے گا، لہٰذا ایویں رانا ثناء جڑا نا بوتا بھوئے نہ چھڑے۔ باہر اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ دوسری طرف مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہاں پر آج ملتان گئی ہوئی تھی، میں اکثر یہ نون لیگ والوں سے کہتا تھا، اور میں اس دن بھی اپنا ایک ولاگ میں بھی بات کہہ رہا تھا کہ بھائن تسی سیاست ہی نہیں کر رہے، تسی باہر ہی نہیں نکل رہے، تسی باہر نکلو گے عمران خان دیا جڑا گڈی چڑھی نا بھائن وہ تھلے آنی شروع ہو جائے گی۔ اب ہوا ہی ہے، مریم نکلی ہے باہر، وہ گئی ہے اپنا باولپور گئی ہے، آج وہ ملتان گئی ہے، وہاں پر اس نے ورکرز کنونشن سے خطاب کیا ہے۔ آج مریم نے جو باتیں کی ہیں ان میں سے کوئی بات ایک ایسی نہیں ہے جو لوگوں کے دلوں کو نہ لگی ہو۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا جناب یہ آئی ایم ایف دے نال جڑا معاہدہ کر کے دھوکھا دیتا ہے عمران نے دیتا ہے، لوگوں کو وہ بات یاد ہے، پچھلے سال ایسے کیا تھا، یہی دن تھے وہ جو شوکت ترین صاحب معاہدہ کر کے آئے، عمران خان ہفتے بعد مکر گیا، انہوں نے کہا یہ پٹرول کا ریٹ جڑا نا وہ 150 روپے دے فکس کرتا میں پھڑ کے، اس لیے کہ اسے پتہ تھا میں جا رہا ہوں، آنے والوں کے لیے گڑا کھود دیا، بلکہ ملک کے لیے گڑا کھود دیا۔ آئی ایم ایف کہندا پائن وزیر اعظم تسی ایم میں لیندا ہوئے گا، ٹھیک ہے وہ آپ کا ایک اندر کا وہ پروجیکٹ ہوگا، لیکن سانوں تے پائن پاکستان نظر آندا سی، اس کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا تھا، آپ نے وہ معاہدہ توڑا، ہوں پہلے شرطیں پوریاں کرو تو اس تو بعد اگلی گل ہوئے گی، لہٰذا بہت سخت شرائط کے اوپر کام ہو رہا ہے، لوگوں کو یہ بات سمجھ آتی ہے۔ مریم نے یہ بھی بات کی کہ جناب کہتے ہیں میں جیل بھرو تحریک شروع کرے گا تے اقتدار چے گا سا اس لیے جیب بھرو تحریک چلاتے رہے، بالکل درست بات ہے۔ انگوٹھی چور بالکل درست بات ہے، نہیں گڑی چور سوری، انگوٹھی نہیں، انگوٹھی تو وہ ایکچولی اور تھی، وہ ہیروں والی انگوٹھی اور ہیروں کا ہار، وہ ان کی بیگم صاحبہ کے ذمہ پئی گل، وہ عمران خان کے ذمہ تو صرف کڑی پئی، کڑی چور وہ مریم نے کہا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں لوگوں کو اچھی لگی، بڑی مریم نے کلیپ لی ہے اور بڑا مریم کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کے حلقوں کے اندر، اور عام آدمی جو ہے وہ کہتا ہے یار گلہ تو ٹھیک کہہ رہی کڑی۔ میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جس طرح یعنی جیل بھرو تحریک پہ انہوں نے بات کی، آج فواد چودھری کہہ رہا تھا، دیکھو میرے نا حادثہ آتا ہے، یہ سب کو یوتھیا سمجھتے ہیں یار، ان کا یہ خیال ہے کہ سارے یہ نا وہ بالکل انے نے، ان کی یاداشتیں خراب ہو گئی ہیں اور سارے یوتھیا وائرس سے انفیکٹڈ ہیں۔ ابھی 3 دن پرانی بات ہے، بہت ہی لمبی تو گل ہے ہی نہیں، یہ فواد چودھری گرفتار تھے، باہر آئے اور وہ جو ہے اپنا کاشف باسی کے پروگرام میں گئے، وہاں پر اس نے بیٹی کے حوالے سے سوال کیا تے پائندے اتھرو نکل آئے۔ یہ 2-3 دن پرانی بات ہے، ٹھیک ہے۔ آج کیا کہہ رہے ہیں، عمران خان حکم لائے سب تو پہلی گرفتاری میں دواں گا تے بھائی نے پہلے گل ہی رو رہے سو،
बच्चों की तरह बिलक बिलक के तुसी ते भैन मलका जज्बात बने हो सारे जने। वो शहबाज गिल नूं देखो, वो इस तरह अपने वो लिखता है अपना ट्विटर के ऊपर अपनी दुख भरी दास्तान ने, जिस तरह भाई जेड़ा ना 27 साल अंदर रह गया। अच्छा, अब वो उन्हें अपनी कैंपेन आप शुरू की थी, क्योंकि इमरान खान ने उसके बारे में ये कह दिया कि उसके साथ कोई जिनसी तशद्दुद हुआ है। ठीक है, हुण वो भाई असली दसना चाहता है कि जिनसी तशद्दुद नहीं होया, मेरे मुंह ते जबड़े ते चपेड़ा मारी गया, मेरा जबड़ा तोड़िया गया, डिस्क तोड़ी गई, इस तरह की बातें जो है वो करके वो जिनसी तशद्दुद वाली गल जी ना उन्होंने ख़त्म करना चाहता है। तो सर आप अगर फवाद चौधरी हों, इमरान खान हों, जिस नूं भाई छोगे जेल भरो तहरीक में जाने का और जेल जानदा ते वो कुछ भी नहीं करना सर, बाहर निकलना है और जाके तो कहना है कि भाई जी मैनू गिरफ्तार कर लो या किसी थाने तुर जाओ, वो जी मैनू गिरफ्तार कर लो, जमानत वापस ले लो, वकील नूं कह दो जमानत वापस ले लेगा, तो अल्लाह खैर से भाई गिरफ्तार हो जाओगे। ये 7 तारीख को ये बुलाया हुआ है अपना बैंकिंग कोर्ट की जज ने, और उसमें उसने इमरान खान को के बारे में कहा हुआ है कि अगर खान साहब ने अब कोई दरखास्त देने की भी कोशिश की, मैं जमानत खारिज कर देनी है, तो भाई गिरफ्तारी पक्की कन्फर्म। तो इमरान खान को नजर आ रहा है कि मैं तो फड़े ही जाना, लिहाजा वो एक तीर से कई शिकार कर रहा है। देखिए मिसाल के तौर पे वो ये तहरीन वाले केस से बचना चाहते हैं, यानी कि उत्ते नाहली ना होवे, अगर जेल भरो तहरीक होएगी तो इलैक्शन तो नहीं जावांगे ना, फिर तो होर पासे काम टुर जाएगा, एक बात। दूसरा जो होगा वो ये होगा कि मुल्क के अंदर जो है वो अनरेस्ट होगा, यहाँ पर किले कल्याण भई रहेगी, तो उनका पर्पज सर्व होगा। तीसरा ये है कि फड़े आते मैं जाना ही है, तो लोगों को ये पहले कह दूंगा कि मैं तो आप तहरीक पर चला रहे हैं, जेल भरो तहरीक, ठीक है, तो यह जी गिरफ्तारियां ने तो मैं आप दी, लोगों को तासुर ये रहेगा कि भाई जेडे ना बहुत हवा च गए ने। हालांकि ये तहरीक चलाएं, ये तहरीक ना चलाएं, सच्ची बात यह है कि अगर इमरान अहमद खान नियाजी के साथ रियासत मदीना के जो असूल लागू थे वहाँ पर उसका 10% भी अमल हो जाए, ए पाइन सारी जिंदगी बाहर नहीं आ सकता सलामत हालत। ये भाई साहब ने इतने ज़्यादा जुराइम किए हुए हैं, तैरियन वाला केस ही नहीं जान छड़ता यार, उत्तों ही नहीं भाई की जान छुटती, उधर तो सज़ा बड़ी अजीबो गरीब है ना, वो तो मैं बयान नहीं कर सकता। जो यानी मुतफ़िका अलैह सज़ा है, सारे जिस पर मुतफ़िक हैं कि ये सज़ा होनी चाहिए इस केस में। तो इमरान खान साहब जो हैं उनको मरियम ने कहा बच्चों की तरह बिलक बिलक के ज़मीन पे लम्बे पै के तुसीं रोंदे हो। किसी ने देखा नवाज शरीफ को रोते, किसी ने देखा मरियम को रोते, किसी ने देखा शाहिद खान को, राना सना को, एहसन इकबाल को, ख्वाजा बरादरान, ये मिफ्ता इस्माइल, कमरुल इस्लाम, वो जो इलेक्शन कंटेस्ट किया था जिसने चौधरी निसार के मुकाबले पे, उसका बच्चा 10 साल का जिस दलेरी के साथ बाप की कैंपेन चला रहा था, वो भूल गया लोगों को। फिर हनीफ बासी, किसी ने देखा कि हनीफ बासी ने क्या है कि जनाब हाय हाय मैंने अंदर करता ना। मैं हमजा शहबाज, यकीन करें बाकियों ने तो छो, मैं हमजा शहबाज को जब वो थे अपना अपोजिशन लीडर थे पंजाब असम्बली, उन्होंने आना तो मुलाकात होती थी, तो मैं उन्होंने कहना मियाँ साहब की हाल है, जेल दे की हालात ने, तंगी तो होएगी ये वो, तो आगे से मुस्कुरा के कहते यार छो बाट साहब, और जेल जो होंदा वो छो, वो की डिस्कस करना, होर सुनाओ की हालात ने, बाहर दे की हालात ने। यानी उन्होंने कभी ये मुंह पे शिकवा भी नहीं लाए कि यार मैनू अंदर की मेरे नाल की सलूक होंदा है, कसूर कोई नहीं। 600 दिन भाई जड़ा ना मुंडा वो अंदर रह गया। तो खान साहब तैयारी फड़ो, हौसला करो, और जो है वो बच्चों की तरह अब एड़ियाँ रगड़ने से काम नहीं चलेगा। अब आपको आओ सामने और जाके जो है वो क्या कहते हैं जेल भरो तहरीक चलाओ। मरीम नवाज ने आज एक नया जड़ा ना काम वो पाया पाइन, वो यही कि उसने किया, उसने कहा जनरल बाजवा ने कहा कि इमरान वाला तजर्बा बड़ा गलत हो गया, नाकाम हो गया, लेकिन कम तजर्बे हूँ यदि वो कहते हैं कि इससे माफ़ी से काम नहीं चलेगा। सिर्फ ये बात नहीं कि आप इतराफ़ कर लें, नहीं, हूँ जो गंद पाया जाए ना भाई समेटो भी। मरीम नवाज ने एक्चुअली इस्टेबलिशमेंट को एक नया टास्क दे दिया कि जनाब एक गंद ताड़ा पाया है ना, ये हूँ समेटना भी तुसी है। ये वैसे नवाज शरीफ ने पहले उनको 2 टोक अल्फाज में कहा था, आज मरीम
ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹ ਬਾਤ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲ लो ਇਹਨੂੰ। तो इसका मतलब ये है कि मरीम नवाज जो है वो इमरान खान को बाकायदा आंखों में आंखें डालकर सरेआम ललकार रही है, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के नाल भी ज़रा सीधी हुई पई है कि अपना बाल संभालो और मुल्क को आगे जाने दो। मुझे ऐसे ही लग रहा है, आपको पता नहीं कैसा लग रहा है। जैसा भी लग रहा है लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।